हाँ, राजस्थान में पहली बार आ रहे हैं, ये बात सही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत है। मुझे लगता है बहुत शानदार सभा होगी। लगभग 20,000 से अधिक कार्यकर्ता आएंगे उसमें। कोर कमेटी की बैठक भी है जयपुर के अंदर। वो जयपुर में है, वो हमारी होती है, ये प्रक्रिया है हमारी। और हमारा सौभाग्य है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद आ रहे हैं, वैसे तो हमारी होती ही रहती है समय समय पर, लेकिन जब आ रहे हैं तो उनके मौजूदगी में कोर कमेटी की बैठक हो, चर्चा हो। आज एक लंबी चर्चा सदगुरु आश्रम में पंडित राजकुमार जी से भी हुई आपकी। किस तरह की सार्थक चर्चा है? मैं देखिए आस्तिक हूँ, मन में आस्था है। कहीं भी ऐसी विभूतियाँ मिलती है तो थोड़ी सत्संग करते हैं, साथ में बैठते हैं, तो कुछ प्रेरणा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए हम आस्था रखते हैं। कोई खास चर्चा हुई हो सभा को लेकर भी हुई? इस सभा के बारे में क्योंकि तो आज एक्चुअली भूमि पूजन जो है कार्यकर्ता। ना, ये खास तौर हाँ, से जो है भूमि बहुत पूजन लंबे समय हुआ बाद ये देखने को मिला और है कि दिन भूमि भी पूजन। अच्छा है। मतलब सप्तमी अष्टमी का मेल है, तो अच्छा माना जाता है, इसलिए ठीक रहा, अच्छा रहा। 55 में भूमि पूजन नहीं हो पाया था, एक रिफाइनरी में ऐसा हादसा हुआ, तो कहीं ऐसा नहीं वहां से सबक लिया हो? वहाँ मैंने नहीं किया था भूमि पूजन, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने किया होगा, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन हम आस्था में विश्वास करते हैं। गुरुजी ने कुछ आशीर्वाद दिया हाँ, उन्होंने आने वाले दिया समय? कि राष्ट्र प्रथम और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नागरिक बने, और निश्चित रूप से भारत का उदय है, विकास है, समृद्धि आएगी, विकसित भारत बनेगा, ये सब बातें होती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि एक सार्थक चर्चा हुई। किस तरह की चर्चा हुई? क्या ये चर्चा जो थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से जोड़कर देखा जा सकता है? नहीं, देखिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मदन राठौड़ जी आए, उन्होंने जो है केवल इन्हीं विषयों पर चर्चा की कि आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से, पारमार्थिक व्यवस्थाओं के माध्यम से हम जो है कैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया इस सूत्र को पूरे भारत में स्थापित कर सकते हैं। माँ भारती को परम वैभव तक ले जाने में हमें और क्या करना चाहिए, ऐसा मार्गदर्शन उन्होंने अध्यात्म से संबंधित इदम राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र धर्म के निर्वहन में हमें और क्या करना चाहिए, कोई हम क्या कर सकते हैं आध्यात्मिक रूप से, केवल यही मार्गदर्शन लिया। किसी तरह की कोई व्यक्तिगत जिज्ञासा या कोई व्यक्तिगत ज्योतिषीय प्रश्न उन्होंने नहीं किया। और राष्ट्र धर्म पर इसको समर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि संतों का, ज्योतिषाचार्यों का, विद्वानों का जो है हमारे राष्ट्र के साथ जुड़ाव होगा। आप अगर हमें पथ प्रदर्शित करेंगे तो हम राष्ट्र के निर्माण में बहुत कुछ कर सकते हैं। केवल ऐसे आध्यात्मिक चर्चा हमारी हुई। आज एक अच्छी चीज ये भी देखने को मिली टॉक के अंदर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन का किस तरह का महत्व होता है किसी भी आयोजन में? देखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति जो है वो जो है धर्म के माध्यम से किसी भी कार्य का प्रारंभ हम मंगलाचरण के माध्यम से, वैदिक सूत्रों के माध्यम से करते हैं, शास्त्रानुसार करते हैं। तो आप मान के चलिए कि वो कार्य अपनी पूर्णता की ओर जाता है। देव शक्तियां वहां पर विराजमान होती है, मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान करके, भूमि की वास्तु आदि सबको प्रणाम करके जो है देव शक्तियों का आह्वान करके, तो विशुद्ध रूप से जो आज भूमि पूजन हुआ है ये निश्चित रूप से हमारे टोंक के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होगा। हम सब मिलकर के संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम इस सूत्र को स्थापित करते हुए हमारे राष्ट्र को, माँ भारती को परम वैभव तक ले जाने में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे। गुरुदेव, राजनीतिक जो हस्तियां यहाँ पहुंचती रही आपके पास, जो चर्चाएं करने होती, किस तरह की जो चर्चा होती है, क्योंकि कई प्रभावशाली लोग यहाँ आते हैं, तो क्या जिज्ञासा अधिकतर देखने को मिलती है राजनीतिक लोगों में खासकर? देखिए, राजनीतिक जो लोग हमसे आते हैं, जो समर्थ लोग हैं, सत्तावान लोग हैं, सामर्थ्यवान लोग हैं, वो लोग जन्म जन्मांतर के कोई ना कोई पुण्य कर्म उनके होते हैं, तब जाकर के उनको सत्ता, लक्ष्मी, संसाधन, ऐश्वर्य आदि मिलती है। उन लोगों की, अधिकांश लोगों की, जो लोग हमारे पास आते हैं, अधिकांश लोगों की जिज्ञासा यही होती है कि वो अपने जीवन को सफल, सार्थक और उपयोगी कैसे बना सकते हैं, अपने राष्ट्र के लिए कैसे उपयोगी बना सकते हैं, धर्म के लिए कैसे उपयोगी बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो ज्योतिषीय परामर्श या गुरु कृपा से जो शास्त्रोक्त रीति नीति का मार्गदर्शन हमें उन्हें देना होता है, जो गुरु कृपा से हमें मिलता है, हम उन तक पहुंचाते हैं। और बड़ा बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए चिंतन हमारा उनके साथ होता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी 27 अप्रैल को टोंक पधार रहे हैं। वो जयपुर आएंगे हवाई जहाज से, और वहाँ से हेलीकॉप्टर से टोंक आएंगे, और यहाँ पर राजस्थान में हमारे 7 कार्यालय बने हुए हैं तैयार, उनका उद्घाटन करेंगे।
हमारे वैसे तो 18 कार्यालय तो बन चुके पहले, जिनका उद्घाटन हो चुका। ये 7 कार्यालयों के और जिला कार्यालयों के उद्घाटन हो जाएंगे। एक दौसा के कार्यालय का शिलान्यास तो नड्डा साहब ने कर दिया था, और अभी जालोर के कार्यालय का शिलान्यास भी आदरणीय नितिन नवीन जी करेंगे। यहाँ का मैंने देखा है, जनता में बहुत उत्साह है और बहुत जोर शोर से उनके स्वागत की तैयारियां हो रही है। यहाँ से लौटने के बाद में जयपुर में भी हम सब और ये अवसर प्राप्त कर रहे हैं कि उनका स्वागत हम जयपुर में भी करेंगे। फिर वो कार्यालय में आएंगे, पदाधिकारियों से बैठक भी करेंगे, हमारी कोर कमेटी की भी और बैठक वो लेंगे। इस समय हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी अभी बंगाल के दौरे पर हैं और फिर यहाँ पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रांतों में जाकर के और पार्टी को और सुदृढ़ करने के निमित्त कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। यहाँ पर भी हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे जनप्रतिनिधि सबके साथ चर्चा भी होगी, उनके साथ बैठ करके लंच भी लेंगे और एक बिल्कुल आत्मिक व्यवहार, पारिवारिक एटमोसफियर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उनका है। बहुत अनुभवी है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उनकी बहुत मजबूत है। उनके पिताजी भी 5 बार के उसी क्षेत्र से विधायक रहे, ये भी 4 बार उसी क्षेत्र से विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे और अभी हमारी लोक राज्यसभा में सांसद भी है। हम सब उनका स्वागत करेंगे। मैं यहाँ के मीडिया के प्रेमी भाइयों से भी आह्वान करूँगा कि आप भी और साथ दें हमारे राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करने में आप भी योगदान दें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत कोई बड़ा राजनीतिक के चयन के पीछे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी एक का चयन करना था और हमको लगा कि यहाँ पर हमारा सांसद नहीं है, तो हमको लगा कि यहाँ करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ देखिए, हम चाहते हैं कि सेवक बन करके कोई राजनीति में रहे, सेवक बन करके जनता की सेवा करे और जनता की सेवा करेगा तो जनता आशीर्वाद देगी। तो सेवक बन करके सेवा करें। क्या किया, किसने किया, जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। जिन लोगों ने, देखिए मैं व्यक्ति की बात नहीं करता, व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है, लेकिन वो परिधि ऐसी है, संस्कार ऐसे हैं कि जहाँ पर सारे कुटिल लोग बैठे हैं, सारे अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त लोग बैठे हैं, तो उनमें अच्छा व्यक्ति भी अच्छा काम नहीं कर सकता है। वो भी उन्हीं के साथ, उन्हीं की नीति निर्धारक तो वो लोग हैं, वो पार्टी होती है। उस पार्टी में हम सोचते हैं कि सारे काले मानसिकता के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, इसलिए जनता सब देख रही है। बंगाल चुनाव के बीच लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही है, खासकर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ मारपीट तक की खबरें सामने आ रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में उम्मीदवार कोई भी खड़ा हो, उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए। आप मताधिकार आपका अपना है, वोट अपने पास है, जिसको वोट देना है मत दो, जो कुछ भी करना है वो करो, लेकिन सुनो सबकी। सब लोकतंत्र के अंदर ये आज़ादी होनी चाहिए। अब किसी उम्मीदवार की पिटाई कर देते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, वो एक बाहुबली का और एक वो शासन चलाना चाहते हैं। ममता बनर्जी शुरू से भी और इसी प्रकार का व्यवहार कर रही है, लेकिन जनता इस बार सावधान है, जनता सब समझ रही है। अंदर वोट देना है उनको, बाहर हाथ खड़े करके वोटिंग नहीं होती है, अंदर जाके वोट देगी तो भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। जब 2023 में सब कुछ फाइनलाइज हो गया था, फिर ये दोबारा सब कुछ, मैंने आज भाषण नहीं दिया ये, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस विषय पर बात करेंगे। महिला आरक्षण होना चाहिए था। कांग्रेस के लोग, डीएमके के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, टीएमसी के लोग ये महिला को साइलेंट वोटर मानते हैं। हम चाहते हैं कि वो कानून बनाने में अपनी भूमिका निभाए, इसलिए हम उसको विधायिका में भेजना चाहते हैं, हम उसको विधानसभा में भेजना चाहते हैं, हम उसको लोकसभा में भेजना चाहते हैं। आज की महिला बहुत होशियार है, तेज तरार है। जब वो सेना में जाती है, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब वो चंद्रमा पर झंडा गाड़ने में जाती है, जब वो महिला आज अधिकारी बन करके, आपके यहाँ भी महिला अधिकारी है, कलेक्टर है,
तो फिर वो कानून बनाने में क्यों नहीं रहे? इसलिए हम चाहते हैं कानून बनाने में वसुंधरा उसकी जी आपने भूमिका। कहा बहुत पब्लिसिटी के मामले में वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारी आदरणीय नेता है। इस तरह का लेटर वायरल हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे लोग षड्यंत्रकारी है। वसुंधरा जी कभी भी उसको मतलब इस प्रकार की सोच रखती नहीं है। वसुंधरा जी राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रीय चरित्र वाली है, हमारी पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता है।